हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल यूपीपीसीएल विद यूक्यू। सो गाइस, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। एंड आप अब तक की जितनी वीडियोस आई हैं आप लोग जो है उन सबको फॉलो कर रहे होंगे। गाइस, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पिछली जितनी वीडियोस आई हैं आप प्लीज़ उनको जाकर जरूर देखिए। अगर आप यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं रियली, और आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हैं, तो आपको पीसी वीडियो भी देखनी चाहिए। चलिए फिलहाल जल्दी से बात करते हैं आप आज अपने टॉपिक की। जैसा कि गाइस आप लोग अपने थंबनेल में देख चुके हो, हम लोग आज इनकम टैक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमें एग्जाम के पर्सपेक्ट से पढ़ लें। आज मैं देखिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको आज वो सारे टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको पढ़ लें। ठीक है, मैं आज ये नहीं बताऊँगा ये इंपॉर्टेंट है ये वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल अभी हम अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो हमें सब कुछ लेके चलना है। देखिए, ठीक है, एक सेंसर एस्पिरेंट स्टार्टिंग से जब अपनी तैयारी शुरू करता है तो सब कुछ लेके चलता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हमें इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। तो इनकम टैक्स बेसिक। ठीक है, इनकम टैक्स पहला टॉपिक हमारा इनकम टैक्स बेसिक। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो बच्चे कोर्स में जुड़े हुए हैं उनके पास तो मटेरियल अवेलेबल हो रहा होगा, आपके इंस्टीट्यूट वाले प्रोवाइड करा रहे होंगे। लेकिन जो लोग सेल्फ में कर रहे हैं उनके लिए बोलूँगा आप लोग को क्या करना है, इस साल इनकम टैक्स की बुक खरीदनी है। किसी बच्चे के पुराने नोट्स नहीं पढ़ने हैं, मैं आपको अपने भी नोट दे सकता था बट वो आपके लिए काम के नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स की बुक हर साल चेंज होती रहती है। सो प्रीवियस रूल्स या प्रीवियस नोट्स हमें काम नहीं आएंगे, ना ही पुरानी बुकें हमें काम आएंगी। जो सेल्फ में कर रहे हैं आपको इनकम टैक्स की बुक कोई बच्चा बीकॉम में अगर हो उससे ले लो, या आप 2-3 लोग मिलकर ले लो। ठीक है, अदरवाइज अकेले भी ले लो, 400-500 की बुक आएगी। ठीक है, चलिए। सो अब आप बुक्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ोगे मैं आपको बता रहा हूँ। पहला हमें पढ़ना है इनकम टैक्स बेसिक। इसमें क्या क्या हमारा आ जाएगा, हमें पढ़ना है इनकम टैक्स क्या है, जीएसटी क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। ठीक है, और एसएससी कौन है, हु इज एसएससी, एसएससी कौन है। ठीक है, एसएससी वो होता है जो टैक्स पे करता है। ठीक है, इस तरह की बेसिक सी बातें हैं। उम्मीद है आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हो और नोट डाउन कर रहे हो इस चीज़ों को। ठीक है, अगर प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा है तो सबटाइटल जो है ऑन कर लो अपनी वीडियो पे, ताकि आपको प्रॉपर लिखा हुआ दिखेगा। तो हु इज एसएससी, एसएससी कौन है, और वेरियस हेड्स ऑफ इनकम, इनकम के कौन कौन से हेड्स होते हैं। हालांकि ये बातें आप लोग पढ़ लोगे, मैं बाद में बता भी दूंगा। वेरियस हेड्स ऑफ इनकम, व्हाट इज असेसमेंट, असेसमेंट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स कैलकुलेट जब हम करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले कौन कौन सी इनकम को रखेंगे, फिर क्या क्या हम माइनस करते हैं, वो सारी बातें। सरचार्ज रेट, ठीक है, कितने टैक्स पर कितना सरचार्ज पर, कितनी इनकम पर कितना सरचार्ज भरना पड़ेगा हमें, वो सारी बातें। और सरचार्ज लिमिट क्या है वो सब देखना है हमें। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी, कोई भी एसएससी नहीं, जो टैक्स पेयर है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस हमें डिसाइड करना होता है कि ये हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या एनआरआई है, हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, ये पढ़ना है हमें कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है, एनआरआई क्या होता है, ये सब पढ़ना है हमें। टैक्स रेट्स, वेरियस टाइप ऑफ टैक्स रेट जो अवेलेबल है, कितनी इनकम पर कितना टैक्स हम लगाएंगे, वो सब देखना है हमें, पढ़ना है। वेरियस टाइप ऑफ अलाउंसेस, गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं हमें, तो वो सारे अलाउंसेस हमें देखना है कि एम्प्लॉय को कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, कितने कितने टाइप के अलाउंसेस होते हैं, वो सब देखना है हमें। फिर हमें देखना है कुछ टैक्सेबल परक्यूसिटीज़ कैलकुलेशन। देखिए, एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को कुछ ऐसी सुविधाएं भी दे दी जाती हैं जो टैक्सेबल होती है। तो सैलरी तो हम देते ही देते हैं, एम्प्लॉयर देता ही देता है, तो सैलरी पे टैक्स लगता ही लगता है। साथ ही अगर हमारे एम्प्लॉयर ने हमें मोटर गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, या नौकर चाकर दे दिए, तो इनको हम लोग बोलते हैं टैक्सेबल परक्यूसिटीज़। इनकी भी हमें कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना होता है जब हम टैक्स निकाल रहे होते हैं। ठीक है, अब ये सब पढ़ना है हमें। फिर इसके अलावा कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर आपका आता है ग्रेच्युटी, लीव इनकेसमेंट, पेंशन, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, इन सब के अपने बहुत सारे रूल हैं जो हमें पढ़ना है। ठीक है, ये सब ग्रेच्युटी कैसे निकालते हैं, लीव इनकेसमेंट कैसे निकालते हैं, पेंशन कैसे निकालेंगे, प्रोविडेंट फंड कैसे निकाला जाएगा, इन सब की कैलकुलेशन होती है, जिनके रूल्स हैं वो हमें पढ़ने होंगे अपनी बुक से। ठीक है, बुक्स या कोर्स जो भी आपने ले रखा है वहाँ पे देखना है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, स्मॉल सेविंग स्कीम। इसके अंदर बहुत सारी सेविंग स्कीम आती हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस की सेविंग डिपॉजिट स्कीम, पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, ठीक है, पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट स्कीम, ये सारी पढ़नी है हमें। सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, जैसे एनएससी वगैरह हुआ, किसान विकास पत्र हुआ, ये सब हमें पढ़ने हैं क्या होते हैं। ठीक है, इनकी क्या रूल्स हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम, बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं आम नागरिकों के लिए। ठीक है, जैसे कि पीपीएफ हो गया हमारा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड,
और हमारा सीनियर सिटीजन स्कीम हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। इनकी कितना इनके रूल्स क्या है, मिनिमम कितनी अमाउंट जमा होती है, कितने सालों के लिए जमा होती है, मैच्योरिटी पीरियड क्या है, ठीक है, और कितने लोगों को ये बेनिफिट मिलता है, ठीक है, कितने साल के बाद हम पीपीएफ खोल सकते हैं, पीपीएफ अकाउंट की हम मैच्योरिटी डेट को बढ़ा सकते हैं क्या, सीनियर सिटीजन स्कीम अकाउंट कौन खोल सकता है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट कितनी बच्चियों के नाम से खोला जा सकता है, ठीक है, इसकी मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, कितने साल के बाद पैसा निकाला जा सकता है, जमा कितना करना होता है, निकालना कितना होता है, ये सारी बातें हमें देखनी है। मैं बेसिक बता दे रहा हूँ हालांकि, बट जो है आप लोगों को ये सब देखना है। उसके अलावा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी बच रही है इनकम टैक्स के प्रोस्पेक्ट से, वो है हमारा डिडक्शन, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ डिडक्शन जो सेक्शन 80C से 80U तक की जो डिडक्शन है वो हमें पढ़नी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। लास्ट के जो दो टॉपिक जो बताए हैं, डिडक्शन और TDS, ये हमें अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। तो इतने टॉपिक हमें अच्छे से पढ़ लें। उम्मीद है आप लोगों ने सारे टॉपिक्स को नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हाँ आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दो यार, और हाँ जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो ला पाऊँ। देखिए अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, आप मुझे लगेगा आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो ही मैं इस चैनल पर फिर काम करूँगा, ठीक है। अदरवाइज यार अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो कौन ही काम करना चाहेगा, ठीक है। सो अगर आप वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहो, ठीक है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।